हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट वीडियो में। तो हर एक पॉडकास्ट वीडियो में हम आपका पर्सपेक्टिव देखने का जरिया बदलते हैं बिना किसी फिल्टर के साथ। तो आज का हमारा पॉडकास्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जिन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन के करियर में खूब तरक्की हासिल की है। ये ब्लॉगर के साथ साथ एक कॉमेडी आर्टिस्ट और शायर भी हैं। तो स्वागत करते हैं फरहान निहाल खान का बहुत ही धूमधाम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट वीडियो में आए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मोहब्बत आपका। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और लोगों को मुझे जानने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया जी। तो अब हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनकी एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार शायरी से, ताकि आगे पॉडकास्ट वीडियो में जो हम सवाल इनसे पूछें ये उन सवालों का आसानी से जवाब दे सकें और आपको भी मजा आए। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इस महफिल को थोड़े शेर व शायर से सजाएं। जी भाई। हाँ, तो मेरा एक शेर जो मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, जो मैं अपने यार दोस्त को सुनाता हूँ तो उनको काफी पसंद आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा और जो लोग देख रहे हैं उनको भी पसंद आएगा। तो वो शेर कुछ इस तरह है भाई कि किसी ने फिर नई बात पर पुरानी बात उठा दिया, किसी ने बेवजह ही जज्बात उठा दिया, किसी ने बेवजह ही जज्बात उठा दिया, अब घर की इज्जत भी महफूज नहीं रही, किसी ने अपने ही बाप पर हाथ उठा दिया। वाह, शुक्रिया भाई। इस शायरी को हंस के मत सुनिए, क्योंकि इस शायरी में बहुत ही डीप बात इन्होंने कही है कि आप एक एक बात बोल के हमें समझा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं ये शेर इस हालात पे लिखा था कि आज के जनरेशन में ये ज्यादा देखा जा रहा है कि लोग अपने बाप की कदर नहीं करते हैं, और वो अपने बाप की खासकर ज्यादा कदर करते हैं जो अब इस दुनिया में है नहीं। वो उनके कब्र को ज्यादा कदर करते हैं, मगर जब वो जीते जी इस दुनिया में थे तब उन्हें वो पूछते भी नहीं थे। तो मैंने अपने मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका, शायद वो ये वीडियो भी देखें, लेकिन उन्होंने अपने बाप पर हाथ उठाया। और मैं शायर हूँ, अगर मैं उनको रोका भी इस चीज के लिए और वो रुके भी उस चीज के लिए, मगर मैं या तो मैं लेट हो गया था या तो उनको बहुत बाद में समझ में आया, लेकिन मैं रोका उसको। और जो मैं एक शायर हूँ तो मैं दिल का इमोशनल जो है वो लिखने की कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए ये चीज। तो एक शायर सिर्फ अपनी कलम नहीं चलाता कॉपी पर, वो इमोशंस को भी नोट डाउन करने की कोशिश करता है। जी भाई। तो इनकी शायरी में उन्होंने कहा कि लोग अपने बाप पे हाथ उठाते हैं और इन्होंने बिल्कुल रोकने की कोशिश की। तो अगर आप भी कहीं गलत काम होते हुए देखें तो जितना हद तक हो सके रोके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी फरमाते हैं कि अगर आप जबान से रोक सकें तो जबान से रोकें, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोकें। तो इस पॉडकास्ट वीडियो को आगे ले जाते हुए मैं इनसे कुछ अहम सवाल करना चाहूंगा जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है। तो मैं आपको सवाल करना चाहूंगा कि आपने जब ये सब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की तो आपका सबसे पहला इंस्पिरेशन कौन रहा, यानी आपका आइडल कौन रहा? जी भाई, तो आपको मैं पहले वीडियो में बता ही चुके हैं कि मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाया हूँ और मैं एक शायर भी हूँ। तो जब मैंने कॉमेडी वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने किसी को देखा नहीं था, किसी से सीखा नहीं था। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया उस वक्त भी मैंने न किसी को देखा न किसी को सीखा, मगर जब बात शायरी की आई है तो जब मैंने शायरी स्टार्ट की तो मैं मुनव्वर राना साहब को पढ़ता था। वो एक बहुत बेहतरीन शायर है। जी 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 भाई। जी, तो माशाल्लाह मुनव्वर राना साहब को आप लोग भी जानते होंगे, उनकी शायरी से ये इंस्पायर हुए हैं, उनकी शायरी उनको इन्होंने फॉलो किया है। बाकी जैसा इन्होंने कहा कि ये किसी भी कॉमेडियंस को या फिर किसी भी ब्लॉगर को नहीं फॉलो करते, ये अपना खुद का एक रास्ता बनाते हैं और फिर उसी में चलते हैं। तो आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए, किसी भी डिपेंडेंट मत रहिए। आपको जो आता है, आपको जो सही लगे आप वही करिए। तो अगर आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डिपेंडेंट रहिए, उनका पाथ फॉलो करिए, उनको अपना आइडियल बनाइए। तो अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जब आपने ये स्टार्ट किया
तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, वीडियो बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। जी जो भी लोग वीडियो बनाते हैं या लोग जो भी शुरुआत करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि या तो वो घर वाले या तो कोई टोकते हैं या दोस्त यार भी उस वक्त मजाक बनाते हैं, आप एक हिसाब से कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मुझे कोई खास मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत, मैं जिनका नाम भी अगर लेने बैठ जाऊं तो बहुत कम है, उन लोगों ने मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे भैया, मेरे अब्बू, अम्मी, ये सब बहुत अच्छे थे और इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे किसी चीज से ये रोका नहीं गया बचपन से। जी जी भाई। तो बहुत से लोगों का ये जहन में रहता है कि वीडियो बनाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो शूटिंग और एडिटिंग में नहीं रहती है, वो आपका कॉन्फिडेंस भी रहता है। आपका सबसे मेन चीज भाई मेरे हिसाब से मैं बताता चलूं, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप एकदम बेकार कैमरा में भी आप वायरल हो सकते हैं, एकदम बेकार एडिटिंग में भी आप वायरल हो सकते हैं, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो एडिटिंग और वीडियोग्राफी मैटर्स नहीं करता है, कॉन्फिडेंस और सपोर्ट होना चाहिए। तो आपके पास जैसे भी कैमरा अभी स्टार्ट करिए, आप लोग वायरल हो सकते हैं। तो जब आपने ये स्टार्ट किया था तो आपके दिमाग में मतलब क्या था कि फेमस होने के लिए कर रहे हैं या पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? तो देखिए भाई, एक बात की है, आपको भी पता है, ये जो देख रहे हैं भाई उनको भी पता है जी। कि जब आदमी स्टार्ट करता है तो उसके पास यही दो माइंडसेट होता है, या तो वो फेम कमाना चाहेगा, लोगों का प्यार, या तो वो पैसा कमाना चाहेगा। जी। तो मेरा सबसे पहला ये था कि लोगों का दिल जीतो, क्योंकि पैसा यार तो आता है जाता है, पैसा हाथ का धूल है, मैल है। पैसा तो कैसे भी करके आदमी जिंदगी इधर से उधर बसर करके आदमी कमा ही लेगा। जी, जी। एक ठेला वाला भी पैसा कमा रहा है, फल बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है, मगर जो नाम और शोहरत और इज्जत दोनों चाहिए थे मुझे, वो मतलब बचपन से मुझे चाहिए थे भाई। तो आपका चौथा सवाल ये है कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो DMC 2 फन जो चैनल है उस पर देखी है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके वहां पे चेक कर लीजिए। तो आपने DMC 2 फन क्यों छोड़ा? DMC 2 फन मैंने कभी छोड़ा नहीं है। DMC 2 फन आज भी मेरा परिवार जैसा है, उन लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, और मेरे हिसाब से वो सब डिजर्व बहुत अच्छा करते हैं, डिजर्व करते हैं, वो सब बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। एक्टिंग भी उन लोगों की नेक्स्ट लेवल की है, आप लोग देखिएगा एक बार उनके वीडियो। और मैंने DMC को कभी छोड़ा नहीं है और DMC आज भी मेरा है। बस ये हुआ है कि जैसे मैं गांव में रहता था तो उन लोगों के साथ जैसे मैं बनाता था वीडियो, ठीक है, फिर हाई स्कूल का दिन था, ठीक है, फिर उसके बाद मेरा बोर्ड्स का पेपर आ गया जी। तो मैं उसमें फंस गया, तो मैंने कम से कम 1.5 महीने वीडियो नहीं बनाया उन लोगों के साथ। तो फिर मेरा भी थोड़ा मन ऐसे आदमी का कह सकते हैं कि अब कोई फिर छोड़ना ही बेहतर लगा। मन नहीं कि जैसे आदमी कोई चीज में अब नहीं, जब नहीं कर रहा हूँ तो नहीं करने को उसको मन कर रहा है, तो फिर मैंने उसको खुद इस पे ध्यान नहीं देना दिया। बाकी वो लोग मुझे आज भी इनविटेशन देते हैं, आज भी उतने प्यार से वो लोग मुझसे बात करते हैं, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उन लोगों का, और बहुत नाम उन लोगों ने मुझे दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए जी। सामने DMC 2 फन के एक जाने माने मेंबर या फिर जो मेन हेड है उसका तो कॉल लगाएंगे और उनसे मुतालिक उनसे हम सवाल पूछेंगे, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। तो आपसे दरखास्त है कि फोन लगाइए। जी भाई, मैं भी इस वक्त फोन लगाने जा रहा हूँ। अगर आपने DMC का वीडियो देखा है तो उसमें एक नाम होगा भाई कल्लू, जिसका रियल नाम है रजा। वो बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, उनकी एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल की है भाई। उनको अभी हम कॉल लगाते हैं, उठा ले बस भाई। बात करने से टोन से ही आपको पता चल जाएगा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम तो पॉडकास्ट में बैठा रहे भाई, तो यहाँ के लोग मतलब सवाल करेंगे DMC के लिए, वीडियो बनाता है, तो भाई लोग आपसे कुछ बात करें, देखो जी भाई। तो अभी हम फरहान निहाल खान के साथ एक पॉडकास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इससे मुताबिक कुछ सवाल है कि ये DMC में अभी क्यों नहीं है? हेलो अहमद भाई, मद्दा, अभी हम एक तो पॉडकास्ट में बैठा रहे हैं, तो यहाँ DMC से लेकर सवाल हुआ है, तो आपसे कुछ पूछा था, देखो जी।
तो अभी हम फरहान निहाल खान के साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो इन्होंने डीएमसी क्यों छोड़ा, या इन्हें डीएमसी से क्यों निकाला गया, या फिर डीएमसी में भी क्यों नहीं है ये? नहीं, डीएमसी में मैंने निकाला नहीं। ये जो है ये खुद मैं मतलब अपने आप निकल गया। कई बार हमने इनको जो है बुलाया, मगर जो है धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट खत्म होता गया। मगर इनको भी कुछ मुझे चलती हो गई धीरे धीरे। अच्छा, तो मतलब दिलचस्पी हो गई। इन्होंने अपनी मर्जी से उसका जगह तो हमेशा हमेशा रहेगा डीएमसी में, कभी कह सकता है वो। उसको मैं बोल भी चुका हूँ, यही टाइम घूम क्या सकता है वो। अच्छा, तो अगर ये डीएमसी में वापस आना चाहे तो इन्हें बहुत ही कभी भी उसका स्थान कोई ले नहीं सकता ना। उसके लेवल को कोई है नहीं हमारी टीम में। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई है। जी आपका बहुत शुक्रिया। अब आपका फोन रखते हैं हम। अहमद भाई, मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी, शुक्रिया भाई, ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो जैसा कि आपने सुना कि इनके मास्टर हेड जो रजा मद्दा भाई हैं, अहमद मद्दा भाई हैं, जी भाई, उन्होंने कहा कि इनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है अपने डीएमसी के लिए, और ये खुद से डीएमसी से आए हैं जी भाई, अपने एग्जाम के लिए, या फिर अब इनका जो पर्सनल रीजन है तो उसकी वजह से ये डीएमसी से आए हैं। और वो लोग अभी भी कॉल करके इनका वेट कर रहे हैं कि कभी वापस आए और अपना जी भाई, उम्दा रोल दोबारा से निभाए। जी भाई, तो आखिरी सवाल के साथ जी भाई। आगे बढ़ते हैं कि आपको कब लगा ऐसा कि आपको अब सब छोड़ देना चाहिए? असल बात तो ये है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने वालिद से सीखता हूँ, खासकर जिंदगी जीने का हुनर मैं अपने वालिद से सीखता हूँ। वो मेरे मास्टर हैं, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो उनकी एक कही हुई बात जो आज भी हमेशा मेरे जहन में गूंजती रहती है। मेरे वालिद कहते थे या कहते हैं अभी भी कि बेटा देखो, मंजिल पे हर कोई पहुंच जाता है, मंजिल पे पहुंचना कमाल नहीं है, मंजिल के पहुंचना कमाल नहीं है, मंजिल पे पहुंचने के बाद वहाँ ठहरना कमाल है। ठीक है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बड़ी बात है। जी, जी। ठीक है, तो मतलब मेरा ये सोच है कि अगर मैं गिर गया हूँ, अगर मैं किसी चीज के लिए गिर गया हूँ, तो अल्लाह ताला ने उससे बेहतर मेरे नसीब में शायद रखा हो, एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरा ऐसा माइंड सेट है भाई। जी, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि गिर के खड़ा होनी बड़ी बात नहीं है। जी भाई, जी, गिर के खड़ा होना बड़ी बात नहीं है, खड़े होके खड़े रहना और दौड़ना बड़ी बात है। जी भाई। जी, अब बढ़ते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। मनी या रिस्पेक्ट? देखिए भाई, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रिस्पेक्ट है भाई। पैसा तो मैं कमा ही लूंगा। कोलकाता या उत्तर प्रदेश? देखिए, मेरा गांव है उत्तर प्रदेश, तो ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश। लव या अफेक्शन? ये तो बड़ा सवाल है भाई, तो मेरे हिसाब से लव। पेरेंट्स या मनी? नहीं, हमें ऑलवेज यार, कोई कंपेयर ही नहीं है भाई। पेरेंट्स। डीएमसी ब्लॉगिंग? डीएमसी। बस रैपिड फायर क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम ऐसे ही थोड़ी बहुत बात डिस्कस करके वीडियो को खत्म करते हैं। तो तब से मैं आपके बारे में पूछा, आप मेरे बारे में क्या पूछना चाहेंगे? मैं आपके बारे में पूछना चाहूंगा, अब आए हैं आप मेरे अंतर में, तो अब आप सवाल का जवाब दीजिए। जी, आप ये बताइए कि ये जो वीडियो है ये कब डलेगा? ये वीडियो कब डलेगा? जी भाई। तो पहला सवाल है, ये वीडियो कल तक या आज रात तक इंशाल्लाह ढल जाएगा? जी भाई। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर आपको पॉडकास्ट छोड़ के कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर भी रहा हूँ, जैसे कि अलीबाम ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। मगर अगर पॉडकास्ट को छोड़ के अगर मुझे कुछ करने मिले तो ऑर्गेनाइजेशन संभालूंगा, और मैं जैसे शॉर्ट्स वीडियो का ब्लॉगिंग करता हूँ वो भी करूंगा। जी, बहुत अच्छा भाई। तो एक आखिरी सवाल और तीसरा सवाल कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, पैसा ज्यादा जरूरी है या रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है? तो मेरे लिए रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जिसके पास पैसा होता है उन्हें पैसा संभालना नहीं आता।
तो वैसे दोनों चीज साथ में लेके है। अगर पैसा है तो रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट है तो पैसा है, तो दोनों ही मेरे लिए जरूरी है। बहुत अच्छा। तो थोड़ी बहुत शायरी सुन के इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो थोड़ी बहुत शायरी सुना दीजिए। तो आपको किस टाइप का शायरी मैं सुनाऊं? इमोशनल। इमोशनल, थोड़ा सैड शायरी। हाँ, सैड। सैड शायरी। तो ऐसे ही लिखा था बिना मन का, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब शायरी आप खुद से लिखते हैं? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई एक चीज आप नोटिस करिए, जो जितनी भी शायरी आपको शुरू से लेकर अभी तक आप सुन रहे हैं, ये भाई साहब खुद से लिखते हैं, किसी का कॉपी नहीं करते, यानी किसी का उठा के बोलते हैं। तो आप अपने खुद से लिखी हुई एक शायरी सुनाइए। जी भाई, अब आपने कहा है कि दुख वाला या सैड वाला आपको सुनाऊं, तो उस पर कोई जरूरी नहीं है कि मुझ पर ये बीती हो, क्या मेरे साथ ये हुआ हो। इसे आगे भी ऊपर लिख सकते हैं। जी भाई, तो एक ऐसा शेर है कि लबों पे आती हुई जज्बात नहीं समझती है, लबों पे आती हुई जज्बात नहीं समझती है, मेरे दिन हंस लेती है मगर रात नहीं समझती है, मेरे दिन हंस लेती है मगर रात नहीं समझती है, मैं उसे रोकता हूँ जहाँ जाने से, मैं उसे रोकता हूँ जहाँ जाने से, रिश्ते समझ लेती है बात नहीं समझती है। वाह 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 भाई, बहुत शुक्रिया भाई। रिश्ते समझ लेती है मगर बात नहीं समझती है। बहुत ही गहरी बात भाई ने की है। तो जैसा कि मेरी वीडियोस जो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने भी कभी कभार शायरी की कोशिश की है, मतलब मेरे और आप में एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप खुद से बनाते, मैं खुद से नहीं बनाता। अरे भाई, अरे वो हो जाता है, लिखते लिखते सुनते सुनते जहन में कभी कभी ऐसा गुमान आने लगता है कि मेरे ये खुद का दर्द अगर बयान कर रहा है तो मेरे अंदर का जो दर्द है वो कौन बयान करेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे खुद ये बयान करना था। तो जैसा कि मैंने कि एक शायरी मतलब थोड़े रैप टाइप में वो आपको सुनाता हूँ कि मौत भी मुसलमानों पर देता अब ध्यान नहीं, जुम्मा मुबारक का स्टेटस ना लगाओ तो ये पूछते हैं लोग क्या तू मुसलमान नहीं। अब डर नहीं लगता, नहीं डरते उसके गजब से, हाल क्या होगा जब सवाल होगा हश्र में, सिर्फ जुम्मा तूने पढ़ा और तेरी मौत पड़ गई फजर में। तो भाई की सोबत में रह के मैं भी थोड़ा शायरी बनाना सीख लूंगा इंशाल्लाह। तो यही अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट वीडियो कमेंट करिए। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ आपके जो पसंदीदा टॉपिक है आप कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे पॉडकास्ट वीडियो शूट करेंगे। ढेर सारा प्यार दीजिए, नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलते हैं, साइनिंग ऑफ।